नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का ब्रॉडवे A2E के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लेटेस्ट IELTS एग्ज़ाम रिव्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगस्त मंथ का जो फर्स्ट टेस्ट डेट था दैट वाज 7th of अगस्त, और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि 7th of अगस्त का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स का कैसा रहा है, ओवरऑल स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है एग्ज़ाम को लेकर और अपनी प्रिपरेशन को लेकर। अगर आपने भी अपने टेस्ट्स बुक करवाए हैं मेनली फॉर अगस्त मंथ, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम 12th of अगस्त को 21st of अगस्त को होना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 7th of अगस्त के रिव्यू को समझें और उस अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिसनिंग की, मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि उन्हें लिसनिंग टेस्ट एग्ज़ाम में आसान ही था। पार्ट 1 एंड पार्ट 4 की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 1 word ब्लैंक सी थे एंड दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इन केस अगर मैं बात करूँ सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की, तो यहाँ पर मॉर्निंग बैच में स्टूडेंट्स को कुछ खास डिफ़िकल्टीज नहीं आई हैं, MCQs थे, पर इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ा, जिनमें मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन टाइप ही थे। सिर्फ स्टूडेंट्स को MCQs ही पूछे गए थे। तो इन केस वो स्टूडेंट्स जो मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, जिनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उन्हें मैं फर्दर ये एडवाइस करूँगी कि आप 12th ऑफ एग्ज़ाम के लिए या 21st ऑफ एग्ज़ाम के लिए अपनी मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपके लिसनिंग का जो स्कोर है वो 7+ ईजिली आ सके। आगे मैं बढ़ती हूँ और बताना चाहूँगी आप सभी को रीडिंग मॉड्यूल की अपडेट्स के बारे में। रीडिंग मॉड्यूल में जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ समय से जो रीडिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रही, जो कि IELTS के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बहुत से बच्चे जो IELTS का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका यही एक्सपीरियंस रहा है कि टिल नाउ आफ्टर लॉकडाउन रीडिंग टेस्ट्स was moderate, और इवन 7th of अगस्त का जो रीडिंग पेपर रहा है वो भी अबव एवरेज था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं नहीं कहूँगी। इवनिंग स्लॉट्स में जिन बच्चों ने हमारे एग्ज़ाम दिया था, वो बच्चे हमें ये बताते हैं कि रीडिंग जो उन्हें एक्सपीरियंस करनी पड़ी दैट वाज अबव एवरेज। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी, बट जो सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे दैट वाज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस। इन केस अगर आप लोग सिर्फ ब्लैंक्स के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा रीडिंग पार्ट डिपेंड कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सिर्फ ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी पड़ सकती है, क्योंकि 7th of अगस्त को जो एग्ज़ाम किया था इवनिंग बैच में स्लॉट्स को जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट वाज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस, true false not given, yes no not given type of question, and only 4 blanks in total. So आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, आइदर इन लिसनिंग और इन द रीडिंग प्रैक्टिस। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ और बताऊँ आप सभी को कि किस तरीका का रहा उनका राइटिंग, तो राइटिंग वाज एवरेज। मॉर्निंग मैच में जो स्टूडेंट्स को पार्ट 1 पूछा गया था दैट वाज बेस्ड ऑन मैप। एक मैप था एरिया का, सिटी का, जहाँ पे आपको चेंजेस बताने थे पास्ट के एंड प्रेजेंट का। ओके, सो ये मैप जो था वो अगर आप गूगल इन भी करेंगे तो इजीली आपको ये मैप गूगल पे भी मिल जाएगा, जो कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद प्रैक्टिस भी की होगी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ अकेडमी में उस मैप को परफॉर्म किया था, तो जिन भी बच्चों को ये मैप आया है वो आराम से अपना आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट करके आए हैं। बट इन केस अगर आप में से किसी का पेपर इवनिंग बैच में गया था, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी आई कि वो 150 वर्ड्स तक अपना टास्क 1 पूरा नहीं कर पाए, बिकॉज जो राइटिंग टास्क 1 7th of अगस्त को इवनिंग बैच में पूछा गया था दैट वाज प्रोसेस डायग्राम, और वो डायग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, देयर वर ओनली 4 और 5 स्टेप्स, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना टास्क 150 वर्ड्स से कम ही लिखा है। पर हमारे बहुत से स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरह से स्टेप्स को थोड़ा इन डिटेल
डिस्कस करके उनके पॉइंट्स को इन शॉर्ट नहीं बल्कि इन डिटेल बताकर 150 वर्ड्स तक मिनिमम अपना ज़रूर लिख कर आए हैं। सो इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ और बताऊँ आपको टास्क 2 की इन्फॉर्मेशन। सो टास्क 2 जो मॉर्निंग स्लॉट में आया था दैट वाज आल्सो इजी, बट कुछ स्टूडेंट्स आई गेस उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज उनको लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि लार्ज बिजनेसेस have a big budget for market and promotion, and as a result people gravitate towards buying their product। तो यहाँ जो gravitate word था वो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर गया, बहुत से बच्चों को gravitate का मतलब नहीं समझ में आया। बट ऑल इन ऑल टास्क बहुत ईजी था। मैं रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस स्टेटमेंट, अगर आप भी घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप एक बार परफॉर्म करके ज़रूर देखें। सो द स्टेटमेंट इज large businesses have big budget for marketing and promotion. As a result, people gravitate towards buying their products. What problem does this cause? And what could be done to encourage to buy local products? So it's a mixed spectrum type of question. Reason पूछा था and what could be done? What should be done to encourage the local people to buy or to purchase a local produced goods, local manufacturing products। तो ये दो चीज़ें आपको बतानी थी कि क्यों, क्या रीज़न है कि लोग ब्रांडेड आइटम्स को परचेज कर रहे हैं और क्यों उन्हें लोकल प्रोड्यूस चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा जो टॉपिक पूछा गया था स्टूडेंट्स को मॉर्निंग बैच में, evening batch में, वो था in many countries the proportion of older people is steadily increasing. Does this trend have more positive or a negative effect on the society? So जो proportion है elder people की वो बढ़ती जा रही है, तो क्या इसका सोसाइटी पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा? सो दिस वाज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स को आया था इवनिंग बैच में, जो कि बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स अकेडमीज में या सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे घर पे वो इन्हें आम तौर पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो task 2 and task 1 either in morning batch or in the evening batch was comparatively the previous IELTS exams was average। So आगे मैं आपको ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी अगर 12th of August के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, 21st of August का आपने पेपर फिल कर रखा है, तो आज बताए गए आपको जो टॉपिक्स हैं इनकी ज़रूर घर पे बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हैं तो ब्रॉडवे A2E की टीम को कॉल कर सकते हैं आप 9216780780 पर। हमारे साथ अपनी डेमो क्लासेस को बुक करवाएं और एक्सपीरियंस कीजिए एडवांस IELTS प्रैक्टिसेस को, जिससे कि आप भी अपने कनाडा या बाहर जाने का अपना सपना पूरा कर सकें। धन्यवाद।